हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे और वो टॉपिक है हाउ टू प्रिपेयर लेजर फ्रॉम जर्नल। लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जो बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स हैं उनको हम किस तरीके से जर्नल में पोस्टिंग करते हैं, और आज हम डिस्कस करेंगे कि हम जर्नल से जो है लेजर कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और डिस्कस करते हैं हाउ टू प्रिपेयर लेजर फ्रॉम जर्नल। तो आइए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि लेजर क्या चीज़ होती है। तो हम ये चीज़ पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लेजर इज़ द प्रिंसिपल बुक ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम। जो लेजर है वो एक अकाउंटिंग सिस्टम का जो है प्रिंसिपल बुक के रूप में जो है वो वर्क करता है। अब इसको हम प्रिंसिपल बुक किस लिए बोलते हैं? क्योंकि लेजर इज़ अ कलेक्शन ऑफ ऑल अकाउंट्स डेबिट और क्रेडिट इन द जर्नल प्रॉपर एंड वेरियस स्पेशल जर्नल। यानी कि जितने भी जर्नल प्रॉपर में और जो वेरियस स्पेशल जर्नल है उसके अंदर जो अकाउंट्स डेबिट और क्रेडिट किए जाते हैं, उन डेबिट और क्रेडिट किए गए अकाउंट्स को हम एक जगह पर जो है लेजर में इकट्ठा करके रखते हैं। मतलब लेजर में हम उन सारे के सारे अकाउंट्स को जो है वो कलेक्ट करते हैं, जो कि जर्नल प्रॉपर और वेरियस स्पेशल जर्नल में जो है अलग अलग जगह डेबिट और क्रेडिट होते हैं। A ledger may be in form of bound register or card or separate sheet may be maintained in loose leaf binder। यानी कि जो लेजर है वो आपको एक बाउंड रजिस्टर के रूप में भी प्रिपेयर कर सकते हैं, आप उसको एक कार्ड के रूप में भी, और सेपरेट शीट्स के रूप में भी आप इनको प्रिपेयर कर सकते हैं, जिसको कि बाद में एक लीफ बाइंडर में इनको जो है आप बाइंड कर सकें। इसके बाद जो है लेजर में ईच अकाउंट इज ओपन ऑन सेपरेट पेज और कार्ड। यानी कि जो भी आपके लेजर के अंदर अकाउंट्स ओपन किए जाते हैं वो हर एक अकाउंट जो है अलग अलग पेज के ऊपर या अलग अलग कार्ड के ऊपर जो है वो ओपन किया जाता है। यानी कि ऐसा नहीं होता कि एक ही पेज के ऊपर जो है आप 2-3 अकाउंट जो है वो उसको आप मतलब मेंटेन करें। हर एक अकाउंट के लिए जो है सेपरेट पेज या सेपरेट कार्ड का जो है वो यूज किया जाता है। अब लेजर एक काफ़ी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तो इसके लिए हम लोग किस कारण से ये इंपॉर्टेंट होता है लेजर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में? ए लेजर इज़ अ वेरी यूजफुल एंड हैविंग अटमोस्ट इंपॉर्टेंस इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी कि एक लेजर की किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंस होती है। अब ये इंपॉर्टेंस क्यों होती है लेजर की? क्योंकि लेजर क्या चीज़ प्रोवाइड करवाता है? द नेट रिजल्ट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ पर्टिकुलर अकाउंट ऑन ए गिवन डेट कैन बी डिटरमाइंड ओनली फ्रॉम द लेजर। यानी कि आप किसी भी पर्टिकुलर डेट को किसी भी अकाउंट का अगर यदि आप कोई इंफॉर्मेशन चाहते हैं बैलेंस के रिगार्डिंग, यानी कि नेट रिजल्ट अगर यदि आपको चाहिए किसी भी अकाउंट का किसी पर्टिकुलर डेट को, तो वो रिजल्ट जो है आपको लेजर से ही मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, द मैनेजमेंट ऑन ए पर्टिकुलर डेट वांट्स टू नो अबाउट द अमाउंट ड्यू फ्रॉम ए सर्टेन कस्टमर और द अमाउंट the firm has to pay on a particular supplier. Such information can be found only in the ledger। यानी कि एक पर्टिकुलर डेट को मान लीजिए एक फर्म जानना चाहती है, एक ऑर्गेनाइजेशन जानना चाहती है कि उसको एक पर्टिकुलर कस्टमर से कितना पैसा लेना है या किसी सप्लायर को कितना पैसा देना है, तो वो जो है पॉसिबल हो पाता है कहाँ से? सिर्फ लेजर से ही। तो इसलिए लेजर जो है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट के रूप में वर्क करता है। तो इस टाइप से अगर इंफॉर्मेशन, सच इंफॉर्मेशन इज वेरी डिफिकल्ट टू असरटेन फ्रॉम द जर्नल बिकॉज द ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर एंड डिफाइज क्लासिफिकेशन। यानी कि जो जर्नल है, जर्नल का क्या काम होता है कि जर्नल में तो जिस टाइम आप किसी ट्रांजेक्शंस को परफॉर्म करते हैं उस टाइम आप उसकी एंट्री कर देते हैं। मतलब क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर के ऊपर आप जो है ट्रांजेक्शन्स की एंट्री करते हैं, तो जिससे उन एंट्रीज का जो है क्लासिफिकेशन नहीं हो पाता है। तो जर्नल का काम तो सिर्फ जो है ट्रांजेक्शन को रिकॉर्डिंग करने का होता है, और उसके बाद रिकॉर्डिंग करने के बाद जो है ये जो लेजर है ये आपको नेट रिजल्ट जो है प्रोवाइड करवाता है किसी भी अकाउंट्स की। तो इसलिए जो इन्फॉर्मेशन जो है वो जर्नल से आपको नहीं मिल सकती है, वो इन्फॉर्मेशन आपको लेजर से मिलती है। तो इसलिए लेजर एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है। So for easy posting and location, accounts are opened in ledger in some definite order। यानी कि जो जर्नल में एंट्री होती है उनकी पोस्टिंग के लिए, लोकेशन के लिए जो है आप
अकाउंट्स ओपन करते हैं, डिफरेंट जो है अकाउंट ओपन करते हैं, दे ओपन इन द सेम ऑर्डर एज दे अपीयर इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। यानी कि जिस तरीके से बैलेंस शीट में और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम इनको शो करते हैं, उसी ऑर्डर में ये जो अकाउंट जो है वो प्रिपेयर किए जाते हैं। अब लेजर में क्या होता है, इन द बिगिनिंग यानी कि लेजर के स्टार्टिंग में, एंड इंडेक्स इज आल्सो प्रोवाइडेड, यानी कि आप एक इंडेक्स बनाते हैं फॉर इजी आइडेंटिफिकेशन इन बिग ऑर्गेनाइजेशन। ईच अकाउंट इज आल्सो अलॉटेड ए कोड नंबर। यानी कि इसमें क्या होता है कि आप जो लेजर के फर्स्ट पेज पे है, आप क्या काम करते हैं, एक पर्टिकुलर अकाउंट्स के नाम लिखते हैं, उसको कोडिंग के साथ जो है उनको नंबर दे देते हैं। मान लीजिए इंडेक्स में कोई भी फर्म है XYZ, ठीक है, काफ़ी लंबी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, तो XYZ के आगे आपने लेजर का नंबर 50 लिख दिया, यानी कि 50 नंबर पेजेस के ऊपर जो है XYZ से रिलेटेड जो आपको ट्रांजेक्शन्स मिलेंगी। तो इस टाइप से जब आप बिगिनिंग करते हैं लेजर की, उसमें आप जो है इंडेक्सिंग कर देते हैं ताकि आप जो है इजीली उस पर्टिकुलर अकाउंट को जो है वो आइडेंटिफाई कर सके। अब एक बारी हम फॉर्मेट देखते हैं लेजर का क्या फॉर्मेट होता है। तो सबसे पहले इसमें जो है नेम ऑफ अकाउंट मेंशन होता है, यानी कि जिसके नाम से जो है आपने लेजर बनाना है उसका नाम यहाँ पर सबसे पहले आता है। तो टी फॉर्मेट में होता है, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो टी फॉर्मेट में होता है, तो टी फॉर्मेट में लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में जो है आपकी इक्वल ट्रांजेक्शन्स जो हैं वो आपकी मिलती हैं। लेफ्ट हैंड साइड को हम डेबिट से डिनोट करते हैं और राइट हैंड साइड को हम जो है क्रेडिट से डिनोट करते हैं। सेम कॉलम जो है, 4 कॉलम जो है आपके लेफ्ट हैंड साइड में होते हैं और 4 कॉलम ही आपके राइट हैंड साइड में होते हैं। तो सबसे पहला कॉलम जो आता है वो आता है आपका डेट का, ठीक है, डेट का कॉलम आता है। अब डेट का कॉलम में क्या है कि आपको जो ट्रांजेक्शन जिस तारीख को हुई है, तो उस तारीख का जो है आपको उसमें डेट मेंशन करनी पड़ती है, ठीक है ना। इसके बाद जो है आता है आपका पर्टिकुलर्स का कॉलम आता है। अब पर्टिकुलर्स में क्या है कि नेम ऑफ द आइटम विद रेफरेंस ऑफ ओरिजिनल बुक्स, यानी कि ओरिजिनल बुक्स आपकी जिसमें जर्नल में आपके जो नाम लिखा होता है, उस जर्नल में नाम जो है वो आपके डेबिट या क्रेडिट साइड में जहां पर भी आपको लिखना होता है वो नाम जो है आप पर्टिकुलर्स में आप इसको मेंशन करते हैं। इसके बाद जो है जर्नल फोलियो, यानी कि जब हमने जर्नल बनाया था तो आपको ध्यान होगा कि हमने LF मेंशन किया था लेजर फोलियो, और यहाँ पर हम मेंशन करते हैं GF जर्नल फोलियो, यानी कि जर्नल की किस बुक में जो है ये एंट्री आपकी मेंशन थी, तो वो पेज हम यहाँ पे लिख देते हैं। मान लीजिए कोई भी आपने एंट्री जर्नल के, मान लीजिए जर्नल के पेज नंबर 20 में थी, तो जो है आपने यहाँ पर जो है 20 मेंशन कर देना है। अब ये मान लीजिए लेजर का पेज नंबर 25 है, तो जर्नल में आप जो है वहाँ पर LF के कॉलम में 25 मेंशन कर देंगे, यानी कि जर्नल के जो 20 नंबर वाले पेज की एंट्री है वो, जर्नल के जो आपके 20 नंबर वाले पेज की एंट्री है वो लेजर के 25 नंबर पेज में है। तो जब आप लेजर का 25 नंबर पेज खोलेंगे तो आपको इस एंट्री का नंबर पता लग जाएगा कि जर्नल के 20 नंबर में है। तो इसलिए जब आपको क्रॉस वेरिफिकेशन करनी होती है जर्नल और लेजर में एंट्रीज की, तो आप उसको इजीली वेरीफाई कर सकते हैं। तो इसलिए हम जर्नल में जो है लेजर फोलियो डालते हैं और लेजर में जो है वो जर्नल फोलियो डालते हैं। इसके बाद जो है हम अमाउंट मेंशन करते हैं, यानी कि जो भी आपकी अमाउंट जो आपकी जर्नल में मेंशन होती है इस पर्टिकुलर एंट्री के साथ, तो वो अमाउंट डेबिट या क्रेडिट साइड में जिस भी साइड में जितनी अमाउंट होगी उस अमाउंट को हम जो है वो राइट डाउन कर देते हैं। इसके बाद हम एक बार डिस्कस करते हैं कि ये डिफरेंस है जर्नल और लेजर के अंदर क्या डिफरेंस आता है। तो सबसे पहले जर्नल का और लेजर में डिफरेंस आता है कि जर्नल इज द बुक ऑफ फर्स्ट एंट्री, ओरिजिनल एंट्री, यानी कि सबसे पहली एंट्री जो है वो आपकी जर्नल के अंदर की जाती है। द लेजर इज द बुक ऑफ सेकेंड एंट्री, यानी कि जर्नल में एंट्री होने के बाद जो है आप पोस्टिंग लेजर में करते हैं, तो इसलिए लेजर इज द बुक ऑफ सेकेंड एंट्री। जर्नल इज द बुक ऑफ क्रोनोलॉजिकल रिकॉर्ड, ठीक है, यानी कि जर्नल के अंदर हम जो रिकॉर्ड मेंशन करते हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में करते हैं। द लेजर इज द बुक ऑफ एनालिटिकल रिकॉर्ड, यानी कि लेजर के अंदर जो भी एंट्री होती है वो हम एनालिसिस बेसिस के ऊपर करते हैं, यानी कि हम ट्रांजेक्शन्स को जो है वो ट्रैक करते हैं, यानी कि किस ट्रांजेक्शन जो है जिस अकाउंट के नेम से है उसको वहाँ पर जो है हम उसको एंट्री करते हैं। द जर्नल एज ए बुक ऑफ सोर्स एंट्री,
गेट ग्रेटर इम्पोर्टेंस एज ए लीगल एविडेंस देन द लेजर। यानी कि जो जर्नल है वो आपकी सोर्स एंट्री होती है, यानी कि सबसे पहले एंट्री जो है जर्नल में की जाती है, और जो जर्नल में एंट्री है वो आपके सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस के ऊपर की जाती है। तो इस कारण से जो जर्नल की वेटेज है वो आपकी लेजर से ज़्यादा होती है एज पर लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से। ट्रांजेक्शन इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ द डाटा विद द जर्नल। यानी कि जो हम ट्रांजेक्शन जर्नल में करते हैं वो आपके उसका जो बेस होता है डाटा की क्लासिफिकेशन के बेसिस के ऊपर होता है। एंड अकाउंट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा विद इन द लेजर। यानी कि जो लेजर के अंदर जो हम एंट्री करते हैं वो अकाउंटिंग के बेसिस के ऊपर करते हैं। यानी कि जो हम लेजर के अंदर जो एंट्री करते हैं वो हम ट्रांजेक्शन्स के बेस मान के करते हैं, और जो हम लेजर में जो पोस्टिंग करते हैं वो हम अकाउंटिंग का बेस मान के करते हैं। प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग इन द जर्नल इज कॉल्ड जर्नलाइजिंग। यानी कि जो हम जर्नल में रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसको हम जर्नलाइजिंग करते हैं बोलते हैं। एंड जो हम लेजर में पोस्टिंग करते हैं, लेजर में हम ट्रांजेक्शन्स करते हैं, प्रोसेस करते हैं, उसको हम जो है पोस्टिंग बोलते हैं। तो ये जो है जर्नल में और लेजर में जो है हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। इसके बाद जो है क्लासिफिकेशन ऑफ लेजर अकाउंट। यानी कि लेजर अकाउंट का क्लासिफिकेशन क्या होता है, जैसा कि हमने डिस्कस किया था पहले भी, वी हैव सीन अर्लियर दैट द ऑल लेजर अकाउंट आर पुट इनटू 5 कैटेगरी। अब इनको 5 कैटेगरी में हम डिवाइड करते हैं। एक तो एसेट, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू और गेन्स एंड एक्सपेंसेस और लॉसेज। तो इन बेसिस के ऊपर जो है हम लेजर की जो है वो क्लासिफिकेशन करते हैं। वो क्या क्लासिफिकेशन होती है, पहले जो आता है वो आपका परमानेंट अकाउंट आते हैं। तो परमानेंट अकाउंट कौन से होते हैं, परमानेंट अकाउंट्स आर दोज अकाउंट्स विच अपीयर इन द बैलेंस शीट। यानी कि जो अकाउंट आपके बैलेंस शीट में जिनके बैलेंसेज शो करते हैं उनको हम परमानेंट अकाउंट बोलते हैं। ऑल परमानेंट अकाउंट आर बैलेंस्ड एंड कैरी फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड। यानी कि इनके जो हम बैलेंसेस निकालते हैं, यानी कि फाइनल जो इनके बैलेंस होते हैं उनको हम नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड में जो है वो कैरी करते हैं। तो जो परमानेंट अकाउंट जो है अपीयर्स इन द बैलेंस शीट, देयरफॉर ऑल एसेट, लायबिलिटी एंड कैपिटल अकाउंट्स आर द परमानेंट अकाउंट। यानी कि 3 जो है आपके एसेट, लायबिलिटी एंड जो कैपिटल अकाउंट है वो आपके परमानेंट अकाउंट आते हैं। इसके बाद सेकंड आता है टेम्परेरी अकाउंट। टेम्परेरी अकाउंट कौन से होते हैं, टेम्परेरी अकाउंट्स आर द अकाउंट्स विच अपीयर इन ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी कि जो आपके ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अपीयर होते हैं। द टेम्परेरी अकाउंट्स आर क्लोज्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड बाय ट्रांसफरिंग दैम इनटू ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी कि जो इनके टेम्परेरी अकाउंट्स के जो बैलेंसेज हैं वो आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो है वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं। तो इसलिए ऑल रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस अकाउंट आर द टेम्परेरी अकाउंट। यानी कि जो भी रेवेन्यू आपके गेंस हैं, लॉसेज हैं, ठीक है, रेवेन्यू, गेंस, एक्सपेंसिव, लॉसेज, ये वाले जो अकाउंट्स हैं ये आपके टेम्परेरी अकाउंट्स में आ जाते हैं। और एसेट, लायबिलिटी एंड कैपिटल अकाउंट जो हैं वो आपके परमानेंट अकाउंट में आ जाते हैं। तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा ना कि आपको जो आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ लेजर है, यानी कि परमानेंट अकाउंट्स और जो है टेम्परेरी अकाउंट्स कौन कौन से होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं कि पोस्टिंग फ्रॉम जर्नल, यानी कि जर्नल से हम जो है लेजर के अंदर किस तरीके से पोस्टिंग करते हैं। पोस्टिंग क्या होती है, पोस्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफरिंग द एंट्रीज फ्रॉम द बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री, मतलब जर्नल, टू द लेजर। यानी कि लेजर से हम जर्नल में लेके जाते हैं तो उसको हम जो है वो पोस्टिंग बोलते हैं। सो पोस्टिंग में हम क्या करते हैं, पोस्टिंग फ्रॉम द जर्नल इज डन पीरियडिकली। यानी कि हम टाइम टू टाइम जो है जर्नल से लेजर के अंदर पोस्टिंग करते हैं। मे बी इट मे बी वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली और एज पर रिक्वायरमेंट एंड कन्वीनियंस ऑफ द बिजनेस। या तो बिजनेस के जो रिक्वायरमेंट है उसके बेसिस के ऊपर, या हम इसको वीकली, फोर्टनाइटली, मंथली बेसिस के ऊपर जो है हम लेजर से जो है वो आप जो है वो जर्नल से हम जो है वो लेजर के अंदर हम पोस्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम स्टेप क्या मेंशन करते हैं, लोकेट इन द जर्नल द अकाउंट टू बी डेबिट और क्रेडिट एज एंटर्ड इन द जर्नल। तो सबसे पहले हम उस अकाउंट को लोकेट करते हैं जिसके अंदर जो है हमने किसी भी एंट्री को डेबिट और क्रेडिट करना है।
सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, एंटर द डेट ऑफ ट्रांजेक्शन इन द डेट कॉलम ऑन द डेबिट और क्रेडिट साइड, यानी कि जो डेट है उस डेट को हम एंटर करते हैं, यानी कि जिस डेट को वो आपने ट्रांसफ़र करना है, चाहे वो डेबिट साइड में है या क्रेडिट साइड में, क्योंकि दोनों साइड इक्वल जो है 4 कॉलम होते हैं, डेट, आपके पर्टिकुलर्स, JF एंड अमाउंट। इसके बाद इन पर्टिकुलर कॉलम्स राइट द नेम ऑफ द अकाउंट थ्रू विच इट हैज़ बीन डेबिट और क्रेडिट इन द जर्नल, यानी कि जिस अकाउंट को हमने डेबिट और क्रेडिट करना है उस अकाउंट का नाम हमें जो है वो पर्टिकुलर कॉलम में लिखते हैं। इसके बाद हम जो है जर्नल का जो है वो JF जर्नल फोलियो जो है हम इसमें एंटर करते हैं। एंड फिफ्थ स्टेप में हम क्या करते हैं कि जो अमाउंट है डेबिट और क्रेडिट में जितनी अमाउंट लिखी जानी है उस अमाउंट को हम लिखते हैं। अब चलिए हम एक एग्जाम्पल के तौर पे देखते हैं। मान लीजिए फर्नीचर जो है सोल्ड किया है कैश में 34,000 का, 31 अगस्त 2021 को हमने सेल किया है। तो अब क्या है कि फर्नीचर आपने सेल किया है और कैश आपके पास आया है, तो कैश तो आपका डेबिट होगा बिजनेस में, क्योंकि डेबिट व्हाट्स कम इन, एंड फर्नीचर आपने सेल किया है तो ये भी आपका रियल अकाउंट है, क्रेडिट हो जाएगा आपका फर्नीचर। अब क्या होगा इसमें, नाउ इन कैश अकाउंट ऑन द डेबिट साइड इन पर्टिकुलर कॉलम फर्नीचर विल बी एंटर्ड signifying that cash is received from the sale of furniture। इसका क्या मतलब हुआ कि जब आप कैश अकाउंट को प्रिपेयर करेंगे तो उसके डेबिट साइड में आप फर्नीचर वर्ड जो है एंटर करेंगे, ठीक है। और जब आप फर्नीचर अकाउंट को ओपन करेंगे इन लेजर, ऑन द क्रेडिट साइड द पर्टिकुलर कॉलम कैश विल बी रिकॉर्डेड, ठीक है। द सेम प्रोसीजर फॉलोड इन रिस्पेक्ट ऑफ ऑल एंट्रीज रिकॉर्डेड इन द जर्नल। अब इस चीज़ को हम लोग एक बार क्लियर करेंगे कुछ एक एंट्रीज से, आप लोगों को ये क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम डेबिट करते हैं और क्रेडिट करते हैं और क्या इसका प्रोसीजर रहता है। तो चलिए हम एक एंट्रीज से हम इसको डिस्कस करते हैं। अब देखिए, गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट ऑफ ₹3 लाख फ्रॉम ABC ट्रेडर्स ऑन अप्रैल 14, 2021। तो अगर यदि हम यहाँ पर देखते हैं तो 2 अकाउंट आते हैं आपके, एक तो परचेज अकाउंट आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि आपने गुड्स परचेज किया, एंड सेकंड आ जाएगा आपने क्रेडिट में लिया है तो ABC ट्रेडर्स जो है वो आपके क्रेडिटर होंगे। तो आपकी एंट्री बन गई आपकी परचेज अकाउंट डेबिट टू ABC ट्रेडर्स 3 लाख रुपीज से, ठीक है। ये एंट्री तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर होगी। तो अब यहाँ पर आप देखेंगे आपके 2 अकाउंट हैं, एक तो आपका है परचेज अकाउंट और एक आ जाएगा आपका ABC ट्रेडर्स अकाउंट, ठीक है। हम एक सिंपल फॉर्मेट में हम प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। परचेज अकाउंट हमने प्रिपेयर किया, ठीक है। अब थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान देना पड़ेगा कि परचेज अकाउंट आपने प्रिपेयर किया है तो परचेज अकाउंट जब आप लेजर बनाने परचेज अकाउंट से तो आपने लेजर का फॉर्मेट लिख दिया, तो हमने यहाँ पर लिखा है कि टू ABC ट्रेडर्स लिमिटेड 3 लाख रुपीज़। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि आपने जो है यहाँ पर 2 साइड में डेबिट साइड में क्यों लिखा, यहाँ पर आपने इसको क्रेडिट साइड में क्यों नहीं लिखा। तो इसका एक बिल्कुल सिंपल सा रूल है, यानी कि जिस अकाउंट का नेचर जैसा होगा वो जो है उसी नेचर में उसी साइड में जो है वो आपकी पोस्टिंग होगी। अब परचेज अकाउंट क्या है, यहाँ पर परचेज अकाउंट डेबिट है, तो परचेज अकाउंट के डेबिट में ही जो है आप ट्रांजेक्शन्स करेंगे। अब यहाँ पर ABC ट्रेडर्स जो है वो क्रेडिट है, तो ABC ट्रेडर्स के क्रेडिट साइड में ही ये एंट्री होगी। अब एक इसमें थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब भी आप कोई अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, परचेज अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, तो आप इसमें परचेज कहीं भी मेंशन नहीं करेंगे, ना तो यहाँ पर मेंशन करेंगे ना यहाँ पर मेंशन करेंगे। अब अगर यदि आपने परचेज अकाउंट में परचेज ही आपने राइट डाउन कर दिया तो डेबिट साइड में या क्रेडिट साइड में, तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा कि आपको तो पता ही नहीं लगेगा कि आपने परचेज किया है तो वो कहाँ से परचेज किया है।
जब आप परचेज अकाउंट को ओपन करेंगे, अगर यदि आपने यहाँ पर परचेज लिख दिया यानी कि टू परचेज लिख दिया, तो आपको समझ में ही नहीं आएगा कि हमने कहाँ से माल खरीदा है। समझ में आ रही है ना बात। अब अगर यदि मान लीजिए आपने ABC ट्रेडर्स है और आपने इसमें ABC ट्रेडर्स ही लिख दिया क्रेडिट साइड में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ABC ट्रेडर्स का यहाँ पर जो है क्रेडिट साइड में भी आपने ABC ट्रेडर्स लिख दिया, तो आपको क्या क्या रिफ्लेक्ट हुआ इस चीज़ से कि भी ABC ट्रेडर्स से आपने क्या डील किया है, तो आपको यहाँ से कुछ नहीं पता लगेगा। तो इसलिए जब आप जो भी अकाउंट आप प्रिपेयर करते हैं उसका रिवर्स अकाउंट यानी कि जो भी ट्रेड करते हैं यानी कि जो भी दूसरी एंट्री है, आपने दूसरा नेम जो है उसके अकाउंट में एंटर होगा। यानी कि जब आपने परचेज अकाउंट ओपन किया है तो यहाँ पर ABC ट्रेडर्स जो है वो डेबिट में आएगा। तो यहाँ पर क्या मतलब हुआ कि आपने परचेज किया है कहाँ से, ABC ट्रेडर्स से। ठीक है, 14 अप्रैल को ABC ट्रेडर्स से 3 लाख रुपए का माल आपने लिया है। ये लेजर जो है आपको ये चीज़ रिफ्लेक्ट करता है, यानी कि आपने परचेज किया है माल कहाँ से, ABC ट्रेडर्स से, कितने तारीख को, 14 अप्रैल को, कितने रुपए का, 3 लाख रुपए का। अब जब आप ABC ट्रेडर्स करते हैं तो ABC ट्रेडर्स यहाँ पर क्रेडिट है, तो ABC ट्रेडर्स के क्रेडिट में ही ये चीज़ लिखी जाएगी, लेकिन परचेज अकाउंट लिखा जाएगा। अब इससे क्या मतलब हुआ कि ABC ट्रेडर्स को हमने पैसे देने हैं, 14 अप्रैल को हमने ट्रांजेक्शन्स की थी, यहाँ से कुछ गुड्स खरीदा था हमने, कितने रुपए का, 3 लाख रुपए का। ठीक है, अब इसमें आपने ध्यान का रखना है कि जब डेबिट साइड में जब आप एंट्री करेंगे तो ये 2 से डिनोट होती है, डेबिट साइड को आप 2 से डिनोट करेंगे, एंड क्रेडिट साइड में जब आप एंट्री पोस्टिंग करेंगे तो आप इसको बाई से पोस्टिंग करेंगे। क्लियर होगी बात ये, यानी कि डेबिट साइड में लिखेंगे आप 2 ABC ट्रेडर्स और क्रेडिट साइड में आप लिखेंगे बाई परचेजेस। इस चीज़ को एक बारी चाहे आप फिर समझ लीजिए, यानी कि जो भी अकाउंट आप प्रिपेयर करेंगे वो नाम जो है उस अकाउंट में नहीं आएगा, उससे रिवर्स जो है वो नाम आएगा, और जो अकाउंट का नेचर होगा उसी साइड जो है वो एंट्री लिखी जाएगी। यानी कि परचेज यहाँ पर डेबिट है तो परचेज के डेबिट में लिखा जाएगा ABC ट्रेडर्स, और ABC ट्रेडर्स यहाँ पे क्रेडिट है तो ABC ट्रेडर्स के क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा परचेजेस, बाई परचेजेस। मेरे ख्याल से आपको ये चीज़ क्लियर होगी। चलिए एक बारी एंट्रीज को हम आगे और डिस्कस करते हैं। अब देखिए हमने कंपाउंड एंट्री ली थी कि मशीनरी परचेज की है 2,50,000 रुपीज़ की, जिसमें 50,000 रुपीज़ जो है आपने कैश दे दिया और 2 लाख रुपीज़ जो है वो लायबिलिटी रह गई XYZ से। तो अब यहाँ पर देखिए आपके 3 अकाउंट आ गए, एक तो मशीनरी अकाउंट आ गया, एक कैश अकाउंट आ गया, और एक जो है आपका XYZ ट्रेडर्स आ गया। तो चलिए हम देखते हैं मशीनरी अकाउंट जब हमने सबसे पहले किया रेडी, तो मशीनरी अकाउंट्स के कितना है, डेबिट 2.5 लाख रुपए से। ठीक है, लेकिन इसमें 50,000 रुपये तो हमने कैश से है हमारे, और 2 लाख रुपए हमने पैसा देना है, तो वही अमाउंट हमने लिख दिया। ये एंट्री की डेट आ गई, कैश अकाउंट हमने 50,000 लिख दिया और ABC ट्रेडर्स जो है वो 2 लाख रुपीज़ लिख दिया। मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगी बात। अब ये अब जब हम कैश अकाउंट प्रिपेयर करेंगे तो हम क्या करेंगे, कैश अकाउंट क्या है यहाँ पर, क्रेडिट है। ठीक है ना, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में लिखा। अब क्रेडिट किस कारण से है, मशीनरी के कारण से। 50,000 है तो 50,000 हमने बाई मशीन लिख दिया, राइट। अब इसी तरीके से हमने XYZ ट्रेडर्स का अकाउंट जब हमने बनाया तो ये 2 लाख रुपए से आपका क्रेडिट है, तो हमने 2 लाख रुपए से यहाँ पर मशीन को क्रेडिट कर दिया, बाई मशीन लिख दिया, डेट आपने वही मेंशन कर दी। क्लियर होगी बात ये कि किस तरीके से हमने एंट्रीज बनानी है। तो चलिए हम एग्जाम्पल जो अब तक डिस्कस करते आ रहे हैं उसी एग्जाम्पल्स की सारी एंट्रीज को हम लोग जो है लेजर में किस तरीके से पोस्टिंग करेंगे, 1 बाई 1 करके हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहली जो एंट्री थी हमारी कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो यहाँ पर आपके 2 अकाउंट आ गए। कैश अकाउंट यहाँ पे क्या है, डेबिट है, तो कैश अकाउंट के डेबिट में ही लिखा जाएगा, कैपिटल लिखी जाएगी 5 लाख रुपीज़ की। क्लियर होगी बात ये। अब सेकंड अकाउंट हमने क्या प्रिपेयर किया, सॉरी इसमें मैंने कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर नहीं किया। कैपिटल अकाउंट आप जब प्रिपेयर करोगे तो उसके बाई कैश लिखा जाएगा। अब हमने बैंक में डिपॉजिट करवा दिए 4,80,000 रुपीज़। ठीक है, तो अब देखिए जब हमने कैश अकाउंट में देखना है तो कैश अकाउंट यहाँ पे क्या है, क्रेडिट है। ठीक है, कैश अकाउंट क्रेडिट है ना, तो कैश अकाउंट के क्रेडिट में ही लिखा जाएगा, लेकिन क्या लिखा जाएगा, दूसरा अकाउंट यानी कि बैंक लिखा जाएगा। बैंक लिख दिया हमने 480। अब इस तरीके से हमने बैंक अकाउंट जब प्रिपेयर किया
सेकंड जो अकाउंट यहाँ पर दो चीज़ें हैं ना, बैंक अकाउंट भी है। तो जब हमने बैंक अकाउंट प्रिपेयर किया तो बैंक अकाउंट आपका क्या है, डेबिट है, तो बैंक अकाउंट के डेबिट में लिख दिया हमने टू कैश, ठीक है, 4,80,000 रुपीज़। अब नेक्स्ट देखिए, बैंक अकाउंट था आपका, बैंक अकाउंट में देखो बैलेंस था हमारा 4,80,000 रुपीज़ का, ये रहा ना टू कैश से। अब देखिए ये तो हमारा ऑलरेडी पहले था ये बैलेंस। अब हमने एक एंट्री की है, फर्नीचर हमने परचेज किया है और उसको हमने चेक दे दिया उसी दिन 60,000 रुपीज़ का। तो यहाँ पर देखिए बैंक क्रेडिट है, तो बैंक के क्रेडिट में ही लिखा है हमने, लेकिन हमने क्या लिखा है, फर्नीचर लिखा है 60,000 रुपीज़ का। अब क्या है, फर्नीचर यहाँ पर डेबिट है, तो फर्नीचर के डेबिट में ही लिखा है, लेकिन हमने लिखा है बैंक, ठीक है, 60,000 रुपीज़ से। अब नेक्स्ट एंट्री है आपकी प्लांट एंड मशीनरी के रिगार्डिंग है। प्लांट यहाँ पर डेबिट है, ठीक है, कैश क्रेडिट है 10,000 रुपीज़ का, तो हमने कैश दे दिया और 1,10,000 रुपीज़ का हमारा क्रेडिट है। तो देखिए कैश जो था आपके पास 5 लाख रुपए का पहले था, आपने 480 बैंक में डाल दिया था पहले। अब इसके बाद जो है प्लांट एंड मशीनरी में आपने 10,000 रुपीज़ और दे दिए। तो देखो यहाँ पर जो है आपके कंसोलिडेट होते जा रहे हैं ना अकाउंट, समझ में आ गया ना। जर्नल तो क्या कर रहा है, आपके क्रोनोलॉजिकल जो है चीज़ें लिख रहा है, लेकिन आपका लेजर क्या कर रहा है, लेजर उन सारे की सारे एंट्रीज को जो है वो कंसोलिडेट कर रहा है, यानी कैसे जितनी रिलेटेड एंट्रीज थी, अब 3 एंट्री थी, आप जर्नल में देखेंगे तो अलग अलग जगह मिलेगी, लेकिन जब आप कैश अकाउंट देखोगे तो आपको तीनों की तीनों एंट्रियाँ जो हैं वो इकट्ठी मिलेंगी आपको कैश से रिलेटेड। यानी कि 10 तारीख को हमारे पास कैश आया था 5 लाख रुपए का, हमने 4,80,000 रुपये बैंक में जमा करवा दिए और 10,000 रुपये हमने जो है वो प्लांट एंड मशीनरी में दे दिए, ठीक है ना। इस तरीके से आपका ये वर्क करता है, ठीक है। कैश अकाउंट आ गया। इसके बाद जो है आपका ABC लिमिटेड का अकाउंट आ गया। ABC लिमिटेड को हमने जो है वो 1,15,000 रुपये देने हैं, क्योंकि ये क्रेडिट में है तो आपने ABC लिमिटेड के क्रेडिट में ही लिखा प्लांट एंड मशीनरी 1,15,000 रुपीज़। अब प्लांट एंड मशीनरी क्या है, यहाँ पर डेबिट है, ठीक है ना, डेबिट है ना, तो प्लांट एंड मशीनरी के आपने डेबिट में ही लिख दिया टू कैश 10,000 रुपीज़ एंड टू ABC लिमिटेड 1,15,000 रुपीज़, ठीक है। इस बैलेंस को हमने कैरी कर दिया आगे। अब देखिए परचेज किया आपने, परचेज यहाँ पर डेबिट है, 55,000 रुपीज़ के गुड्स जो है परचेज किए, 55,000 डेबिट है, तो डेबिट में लिख दिया हमने, लिखा क्या, XYZ लिमिटेड, ठीक है। अब XYZ लिमिटेड में हमने क्या किया, ये क्या है, क्रेडिट है, तो हमने क्रेडिट में लिख दिया बाई परचेजेस 55,000 रुपीज़। अब नेक्स्ट एंट्री क्या है, क्लियर हो जाएगी आपको, PQR से रिलेटेड है, सेल से रिलेटेड है। तो सेल क्या है, क्रेडिट है यहाँ पर, तो सेल के हमने क्रेडिट में लिख दिया PQR 35,000 रुपीज़ का। और PQR का जब हमने अकाउंट प्रिपेयर किया तो वो डेबिट है, तो हमने डेबिट में ही लिख दिया सेल्स 35,000 रुपीज़। तो इस तरीके से आपने जो है एंट्रीज को लेजर में पोस्टिंग करना है। तो मेरे ख्याल से आज का टॉपिक आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। अगर यदि फिर भी कुछ डाउट है तो आप अपने कमेंट्स जो है ज़रूर मेंशन कीजिए कमेंट सेक्शन में। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।